देखा होगा सामाजिक पेंशन के बारे में कोटा उत्तर आने वाले माननीय सदस्य ने सदन में कहा कि 4-5 महीने से सामाजिक पेंशन नहीं मिल रही है। माननीय सदस्य द्वारा बताए गए तथ्य पूर्णतः सत्य है। माननीय सदस्य शायद अपनी सरकार के कार्यकाल की बात कर रहे हैं, जहां दिसंबर 2023 से पूर्व 3-4 महीने की सामाजिक सुरक्षा पेंशन बकाया रहती थी। हमने न केवल सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 1150 रुपये कर दिया तथा आपकी सरकार द्वारा बकाया छोड़ी गई पेंशन का भी भुगतान किया। चर्चा में जैतारण से आने वाले मेरे साथी, इसका जवाब जैतारण से आने वाले मेरे साथी ने जवाब दिया। अगर उसका जवाब आप अगर तसल्ली से सुन लेते तो शायद आपको ये प्रश्न की आवश्यकता आपको नहीं होती। माननीय मंत्री महोदय, जो उन्होंने उत्तर दिया, अगर आपने उनकी बात ध्यान से सुनी होती, हालांकि ये बात अलग है कि आपको अपने अलावा किसी दूसरे की बात सुनने की आदत नहीं है, जो आपकी गलतफहमी उसी समय दूर हो गई होती और आप सदन का बहुमूल्य समय जाया नहीं करते। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आपके माध्यम से माननीय सदस्यों द्वारा गलत बयानबाजी, सदन को गुमराह करने का प्रयास किया गया, उसमें अवगत कराना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने दिसंबर 2024 तक दिए पेंशन भुगतान कर दिया। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार द्वारा इस वित्तीय वर्ष में माह अप्रैल 2024 से लेकर जनवरी 2025 तक 10,552 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया। माननीय अध्यक्ष जी महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को विश्वास दिलाना चाहूँगा, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। तो राजस्थान की जनता से हमने जो वायदा किया और हमने एक रोड मैप बनाया, इन्होंने कभी रोड मैप नहीं बनाया। रोड मैप इसलिए नहीं बनाया कि इन्होंने कभी राजस्थान की जनता का दर्द महसूस नहीं किया। हमने सबसे पहले रोड मैप बनाया और हमने देखा कि राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए क्या आवश्यक है। हमने कहा सबसे पहले पानी की आवश्यकता है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान की 8 करोड़ जनता को कहना चाहता हूँ, हमने पहला मिशन पानी का लिया। चाहे हमारी ERCP की योजना हो, रामजल सेतु योजना हमारी, चाहे हमारी यमुना समझौता हो, या हमारा इंदिरा गांधी नहर में हनुमानगढ़ गंगानगर से लेकर के बीकानेर और बीकानेर से लेकर के नागौर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर तक की हमारी योजना हो, उसको हमने पैसा भी हमने मंजूर किया और उसमें पानी बढ़ाने का काम भी हमारी सरकार ने किया। चाहे हमारी देवास स्कीम हो, जिसका पानी आधा अरब सागर की तरफ जाता था, वहाँ टनल बना करके एनीकट के माध्यम से वो राजस्थान को हमारा पानी मिले। चाहे हमारी माई डैम योजना हो, चाहे हमारी ब्राह्मणी की योजना हो, हमने पूरे राजस्थान को देखते हुए हमने पानी की योजना सबसे पहले बनाई। दूसरा हमारा था कि हम राजस्थान बिजली की व्यवस्था हमारी कैसे हो, हमने बिजली की व्यवस्था की। आते ही हमने 2,24,000 करोड़ रुपए का दोनों योजना में 2,24,000 करोड़ का MOU किया और उसके माध्यम से हम कह सकते हैं और किसान से हमने वादा किया कि हम 2027 तक किसान को दिन में बिजली देंगे, उद्योग को बिजली देंगे और उपभोक्ता को बिजली देंगे। और मैं इसलिए मैं कहना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय कि हम राजस्थान की जनता की जो हमसे आशा और उम्मीद थी, हम 2027 तक किसान को आपूर्ति करेंगे। आपके माध्यम से मुझे भी कहना चाहता हूँ। तीसरा हमारा विषय था कि राजस्थान के युवाओं को हम रोजगार दे सकते, हम राजस्थान में उद्योग कैसे स्थापित कर सकते। हमने कहा सरकारी तौर पर, हमने पहले दिन कहा कि हमारी सरकार आते ही हम 5 साल में 4 लाख नौकरियां देंगे। आपके सामने 60,000 के लगभग हमें नौकरी दे दी है। 1,72,000 नौकरियां की वैकेंसी हैं और हमने 81,000 नौकरियां उनमें से घोषित भी कर दी हैं। पहली बार कैलेंडर बना होगा मेरे युवा भाई बहनों को
कि उस दिन आपको विज्ञप्ति निकलेगी, उस दिन आपको पेपर देना है, उस दिन आपका रिजल्ट आएगा और उस दिन आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। शायद राजस्थान में पहली बार उन युवाओं के लिए हुआ। यही नहीं माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे हमारी आरसीपी योजना हो, जमुना जल समझौता हो, चाहे हमारी बिजली की योजना हो और चाहे हमारे राजस्थान की योजना हो, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये हमारी डबल इंजन की सरकार है। ये डबल इंजन की सरकार है, ये रुकने वाली नहीं है। और मैं एक बात कहता हूँ, ये डबल इंजन की सरकार है, इसके आगे जो आएगा वो टकराएगा और वो टकराएगा, उसका परिणाम क्या होगा ये भी जानते हैं। डबल इंजन की सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी, कि हमने राजस्थान के 35 लाख करोड़ के MOU है। हमने कहा है कि 6 लाख नौकरियां हम युवाओं को देंगे। हमने नीतियां बनाते हुए हम इस काम को हमने आगे बढ़ाया है। और आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि हम इनके किसी भी उसमें आने वाले नहीं है। निश्चित रूप से जो संकल्प पत्र के साथ राजस्थान की जनता को हमने वादा किया है, हम राजस्थान की जनता को हम विश्वास दिलाते हैं कि हम पूरे संकल्प पत्र को पूरा करेंगे, संकल्प पत्र को पूरा करेंगे। और अभी मैं कहना चाहता हूँ, हमने अब 1 साल हुआ है और 1 साल के अंदर जो हमने संकल्प पत्र में वायदे किए थे वो 50 से 55% तक हमने, हमारी सरकार ने पूरा करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, हमारा राजस्थान, हमारे राजस्थान की 8 करोड़ जनता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे हमारा राजस्थान बढ़ रहा है। और जो राजस्थान की जनता को हमने कहा है, निश्चित रूप से हम उसमें आगे बढ़ेंगे। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, कुछ पेपर और लेके आया हूँ। वैसे तो मेरे पास बहुत कुछ है, अभी बहुत कुछ है माननीय अध्यक्ष जी, बहुत कुछ है मेरे पास। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि मैं यही कह रहा था, जैसे ही जैसे आएगा मेरा वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। और अब मेरा वॉल्यूम बढ़ता ही जा रहा है। मन तो ये कर रहा है मैं इसको पढ़ूं, मन तो कर रहा है, लेकिन आपका सारा है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमने और अंतर देख लीजिए, 1 साल का है, ज्यादा नहीं दे रहा। 2 साल बाद तो बहुत अंतर बढ़ेगा, 3 साल बाद उससे ज्यादा बढ़ेगा, 4 साल बाद उससे ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन 1 साल का अंतर बता रहा हूँ। और वो अंतर सुन लीजिए, वो अंतर सुन लीजिए। सोलर पंप सेट की स्थापना आपके समय में 1200, अंतर भी देख लेना। हमारे समय में 1 साल में 33,629 बिजली उत्पादन क्षमता में 540 मेगावाट इनके समय में, हमारे में 2171 गेहूं की खरीद। ये किसान की बात करते हैं, शर्म नहीं आती किसान की बात करते समय? ये किसान की बात करते हैं। 4 लाख मेट्रिक टन गेहूं की खरीद, 4 लाख मेट्रिक टन हमने किया, 12 लाख मेट्रिक टन, 12 लाख मेट्रिक टन हमने 12 लाख मेट्रिक टन की है। नहरी तंत्र के विकास के लिए, नहरी तंत्र के विकास के लिए, नहरी तंत्र के माध्यम से सिंचाई सुविधा 12,492 हेक्टर, 12,492 हेक्टर इनके थे। और हमारे 30,804। ये नमूना ले रहा हूँ, सारी बताऊंगा समय, ये नमूना है। माननीय महिलाओं के लिए, ये मैंने किसान के लिए कहा। हम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, अगर इन 4 का विकास होगा तो हमारे प्रदेश का विकास होगा, हमारे देश का विकास होगा। 2047 का भारत विकसित भारत बनेगा। महिला, युवा,
किसान मजदूर। मैंने ये किसान का बताया, महिला की सुनिए। अस्पतालों में उपलब्ध कराई गई सोनोग्राफी मशीन, इनकी मात्र 3 थी अध्यक्ष जी, 1 साल में 3 मशीन, और हमने 51 मशीन दिए, 51 मशीन दिए। स्कूल छात्राओं को साइकिल वितरण 0।